देखिए आज हम लोग बताने वाले हैं कि जो कक्षा 10 का पहला लेसन केमिस्ट्री का आपका आता है, ठीक है। उसमें आपके हर पेपर में, ठीक है, हर पेपर में एक या दो परिभाषाएं इससे जरूर पूछते हैं, ठीक। और जो एग्जाम्पल आपके होते हैं पहले लेसन से जरूर पूछते हैं। तो आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी परिभाषाएं हैं और उन्हें हम विद एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, ठीक। देखिए आज हम बताएंगे कि जो हमने चार कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपकी है, ठीक। नंबर एक, ऊष्मा क्षेपित क्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद ऊष्मा शोषित क्रिया, ठीक। उसके बाद जो आपका होगा, ठीक, ये आपका है। तो इसमें हम बात करते हैं योगात्मक क्रिया की और प्रतिस्थापन। आज हम इन चारों को आपको परिभाषा समझाएंगे और इनके एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं, ठीक। देखिए आपकी पहले लिखी हुई है कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। आप बताते हैं कि इसी जो आपका नाम लिखा हुआ है इसमें ही आपकी पूरी परिभाषा आ जाएगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया आपकी होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए नाम है आपका लिखा हुआ ऊष्मा क्षेपी, यानी ऊष्मा को बाहर निकालने वाली अभिक्रिया, तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए इसका एग्जांपल आपको लिखने वाले हैं, ठीक। तो इसका आपका जो एग्जांपल होता है वो कुछ आप इतना सा होता है। तो इसका एग्जांपल आपका जो रहेगा CH4 प्लस 2O2, ठीक। इसमें आपका जो अभिक्रिया होती है इसमें आपका बन जाता है CO2 प्लस आपका बनता है 2H2O और प्लस आपकी ऊर्जा, ठीक। इसे हम ऊष्मा भी कह सकते हैं, ऊष्मा। देखिए होता क्या है, हमने एग्जांपल लिखा हुआ है ऊष्मा क्षेपी का, ये आपका लिखा है मीथेन, ये आपके ऑक्सीजन। इस जो रिएक्शन में लिखा हुआ है इसे हम मीथेन का दहन भी कहते हैं, ठीक। देखिए सिंपल सी बात है, अगर जो दहन क्रिया होती है, दहन मतलब होता है जलना, ठीक। जब कोई भी चीज जलती है तो उससे ऊष्मा जरूर निकलती है। तो होता क्या है, जब हम मीथेन को दहन कराते हैं, मीथेन का दहन कराते हैं तो इससे ऊष्मा निकलती है, ठीक। तो और जो ऊष्मा क्षेपी क्रिया होती है उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो हम कह सकते हैं परिभाषा में कि वह प्रक्रिया या फिर वह विक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्मा क्षेपी क्रिया कहते हैं। आपका एग्जांपल हो जाएगा CH4 शुद्ध आपका मीथेन का, 2O2 इसे आपका ऑक्सीजन बोलते हैं। और जब प्रक्रिया आपकी होती है तो आपका क्या होता है, इसमें से CO2 गैस निकलती है और आपका जल मुक्त होता है और इसमें कुछ मात्रा में क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी, क्योंकि इससे ऊष्मा निकलती है। तो आपको आपका ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। ये जो आपकी अभिक्रिया होती है ये इसकी जस्ट उल्टा होती है। क्यों, देखिए ऊष्मा क्षेपी यानी ऊष्मा निकाली गई थी, ऊष्मा शोषी यानी कि एक ऐसे क्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, यानी कि अगर ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाएगा तो वह आपकी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऊष्मा शोषी। तो एग्जांपल क्या होता है बताने वाला आपको, देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है N2 प्लस O2 एरो, ये आपका हो जाएगा 2NO, ठीक, और माइनस ऊष्मा, ठीक। देखिए होता क्या है, ये जो आपका नाइट्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन, उसके बाद आपका बन गया है मोनो नाइट्रो ऑक्साइड या फिर इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हमने आपको माइनस लगाया है, इसका मतलब क्या होता है, इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत होगी, क्योंकि चाहे तो आप इस ऊष्मा को यहां पर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊष्मा। तो जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ जाए, जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जांपल आपका क्या होगा, देख लीजिए मैंने इसको लिख दिया है। अब आगे क्या होता है, तीसरी आपके परिभाषा होगी, लिखा है योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए ये परिभाषाएं बहुत ही आसान होती हैं, लेकिन अगर इसको आप अच्छे समझेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। अब लिखा है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए
नाम में परिभाषा होगी। योग माने क्या होता है, सबको पता है योग माने क्या होता है, जोड़ना, ठीक। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल क्या करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम योगात्मक क्रिया कहते हैं। एग्जांपल हम लिखने वाले हैं, फिर आपको बताएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसा हमने लिख दिया इसको C2H2 C2H2 एरो, यहां पे आपका, यहां पे हम कर देंगे, एक सेकेंड, यहां पे होगा C2H2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे आपका बनके तैयार होता है C2H6। देखिए इसको और इसको जब हमने क्या किया, जोड़ा, तो आपका बनके तैयार हो गया मीथेन। यानी एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया, ठीक, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ये आपका जो C2H2 ये आपका शुद्ध होता है एस्टिलीन का, ठीक, ये आपका शुद्ध होता है हाइड्रोजन का। अब जब इस ये अभिक्रिया करते हैं तो आपका एक केवल एकल पदार्थ तीसरा बनके तैयार होता है, इसे क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, ठीक। यह अभिक्रिया क्या होता है, ठीक। देखिए इसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यानी कि चार हो जाएंगे, तो इसे हम CH4 भी कह सकते हैं। देखिए CH2 कितने आपके, दो थे, यहाँ पे C आपके दो ही है, दो आपके ये, दो आपके ये, कितना हो गया, चार हो गए, तो यहाँ का C2H4, और ये आपका कितना होता है, ये आपका एथिलीन या इसको पॉलीथीन भी कह सकते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी आप रिएक्शन करें तो उसको संतुलित जरूर कर लें, ठीक है। इसको आप जरूरी नहीं की, तो हमने लिखा हुआ है, जरूरी आपका नहीं होता है कि ये जो आपकी रिएक्शन लिख रहे हैं केवल आप इन अभिक्रियाओं में केवल यही लिखें, आप कोई भी अभिक्रिया कीजिए, ठीक है, लेकिन उसको आप जो अभिक्रिया होती है, जो परिभाषा होती है, उसमें वह जो चीज होती है उसमें वो जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी तीसरी परिभाषा हो गई। अब क्या होता है, लिखा है प्रतिस्थापन क्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन यानी वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को, इसका क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को या फिर कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उसको हटा देता है। कैसे होता है, एग्जांपल से देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा कॉपर प्लस आपका H2SO4, ठीक, एरो CuSO4 प्लस आपका यहां से हाइड्रोजन गैस मूव करती है। देखो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, यानी इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, ये आपका कॉपर है। अब जब क्या हुआ, जब इसकी हमने क्रिया कराई, ये आपका एक विलेय होता है, ठीक, ये आपका एक तत्व है। जब आप कॉपर को किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, ठीक, तो क्या होता है, कॉपर क्या करता है, कॉपर हाइड्रोजन को उसके लवण के विलयन से क्या करता है, हटा देता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन की जो परिभाषा आपकी होती है उसमें क्या होता है, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके लवण के विलयन से क्या कर दे, हटा देता है, ठीक। तो देखिए कॉपर है, यह आपका अम्ल है, इसको जब इसको कुछ इस तरह से होता है, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका एग्जांपल के लिए हमने इसमें रखा हुआ है H2SO4, यहां पे आप एक कॉपर की छड़ इसमें डालते हैं, ठीक, Cu, ठीक है। अब क्या होता है, जब इसको इसमें डालते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को इसमें से हटा देता है और यह स्वयं इसमें आ जाता है। तो यह आपकी कौन सी क्रिया कहलाएगी, प्रतिस्थापन, क्योंकि इसमें कॉपर ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको इसमें आया होगा। एक इसकी थोड़ी लीजिए आप लोग।